बजट सत्र के दूसरे दिन जब सदन की कार्रवाई खत्म हुई तो सदन से बाहर नगर विकास मंत्री सुदीप कुमार सोनू बाहर निकले और उन्होंने मीडिया को बताया कि जिस तरह से विपक्ष सदन के भीतर और सदन के बाहर हंगामा कर रही है, अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। यानी साफ तौर पे कहा जा सकता है कि विपक्ष मुद्दा विहीन हो गई है, इसलिए वो कई ऐसे बातों को सदन के भीतर और सदन के बाहर रखने का काम कर रही है। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं झारखंड के नगर विकास मंत्री सुदीप कुमार सोनू, चलिए हम आपको सुनाते हैं। उस झूठ शब्द का तो इस्तेमाल संसदीय लोकतंत्र से निकाल दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। अब झूठ को असत्य कहते हैं। कारण वो आपको याद होगा कि इमरान प्रतापगढ़ी ने एक शेर पढ़ा था दिल्ली की संसद में और सभापति ने उस शेर को एक्सपंज कर दिया चूंकि उसमें एक झूठ शब्द आ गया था। तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा। जिस माननीय राज्यपाल के अभिभाषण को ये असत्य का पुलिंदा बता रहे हैं, उसी पुलिंदे के एक नगीने को उठाकर ये दिल्ली विधानसभा के चुनाव में ले गए। जो झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड मुक्ति मोर्चा नीति सरकार ने शुरू की थी, उसी की हूबहू नकल करते हुए दिल्ली के विधानसभा चुनाव में इन्होंने उसका इस्तेमाल किया। तो ये बताएं कि उस असत्य के पुलिंदे के एक हीरे को उठाकर दिल्ली के चुनाव में ले जाने की अगर जरूरत पड़ी तो ये पुलिंदा असत्य का कैसे हुआ। और दूसरी बात मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहूंगा, 19 के चुनाव में झारखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के जनविरोधी चरित्र को पहचानते हुए जो मैंडेट दिया था और 2024 में जिसकी पुनरावृत्ति हुई, उस पुनरावृत्ति में जनता के द्वारा नकारे जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता सन्निपात के शिकार हैं। इनका नेतृत्व किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में है। इसलिए आज 3.5 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं के इस केंद्र में भारतीय जनता पार्टी ने अपना विधायक दल का एक नेता चुनने तक का साहस नहीं दिखाया है। ये किंग कर्तव्य विमूढ़ता निश्चित रूप से जनता तक यह संदेश दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी का नेता, नेतृत्व और उनकी नीतियां झारखंड की जनता के हितकारी नहीं। सर, जिस मैया योजना का आप जिक्र कर रहे हैं, उसी मैया योजना को लेकर जो है जनता पूछ रही है कि सर पैसा कब तक आएगा? निश्चित रूप से ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव से पूर्व किया करते थे। जब इस योजना को हम लोगों ने शुरू किया था उस समय भी ये सवाल किया करते थे। जब चुनाव जीतने के बाद हम लोगों ने 2500 रुपया प्रतिमाह देने की बात की थी, तब भी ये सवाल किया करते थे। हम लोगों ने ढपोर शंखी घोषणाएं नहीं की हैं। हम लोगों ने जो घोषणाएं की हैं, जो कहा है, उसको अमली जामा पहनाया है। और रह गया सवाल योजनाओं के क्रियान्वयन में हो रही देरी का, कुछ चीजें प्रक्रियाधीन हैं। आपने भी हाल के दिनों में जरूर अखबार की बड़ी सुर्खियों में यह देखा होगा कि बोकारो में मैया सम्मान की योजना का किस तरीके से दुरुपयोग हुआ है। सरकार उन अवयवों को निश्चित रूप से उनकी समीक्षा करते हुए, सुधारते हुए जनता से किए गए वादों पर खरी उतरेगी। सर, मुख्यमंत्री आवास पर सवाल उठाया जा रहा है, बोलते हैं कि केजरीवाल की तरह शीश महल बना रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय। वो एक पुरानी कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जनता ने जब इनको बेरोजगार कर दिया तो निश्चित रूप से इनके दिमाग में ऐसे ही प्रश्न आएंगे। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि 8000 करोड़ के उस हवाई जहाज के बारे में भी जरा बेहतर बता देते, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की सेवा में लगा हुआ है। तो मेरा यह कहना है कि झारखंड की जनता ने अगर मैंडेट हेमंत सोरेन को दिया है तो 5 वर्षों तक जनता की बेहतरी के लिए करने वाले कामों का अधिकार हेमंत सोरेन जी के पास है। और लोकतंत्र जनता की अदालत से चलता है, विपक्षी नेताओं की अदालत से नहीं चलता है। जनता की अदालत में अगर हेमंत सोरेन की नीतियां सर्वग्राही हैं तो निश्चित रूप से हेमंत सोरेन को 2029 में जाकर जनता को जवाब देना है। और हम ये मानते हैं कि ऐसा दिशाहीन विपक्ष और ऐसे मुद्दे जिनका कोई रिलेवेंस नहीं है आज की राजनीति से, ये भारतीय जनता पार्टी को 19 में 25, 24 में 21 और शायद 29 में 2.5 तक पहुंचने में भी दिक्कत करेगा।